ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 22 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਠਾਕਰ ਦਾ ਸਵਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤੀਸ਼ ਸਵਾਨ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਤੀਸ਼ जी स्वागत है जी। स्वागत, नमस्कार जी धर्मिंदर जी। मैं अगर वार्ड वासियों ने एमसी बना दिया जी। तो सबसे पहले हमारी आर्य नगर गली नंबर 1 है महात्मा गांधी स्कूल के पीछे वाली, जो कि 1.5-2 साल से कच्ची पड़ी, ठीक है। अगर वार्ड वासियों ने मेरे को एमसी बना दिया तो बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, अपाहिज पेंशन, ये जो लोगों की नहीं बनी वो बनवाऊंगा। और वो वैसे भी तो बनवा ही रहे हैं, काम जो मेरे पिताजी करके गए थे वैसा ही काम करके दिखाऊंगा मैं। एक परंपरा थी कि जब कोई जिस पार्टी के मेंबर की डेथ होती है और वही पार्टी का मेंबर जो घर से उठता है तो उसके खिलाफ दूसरी पार्टियां नहीं खड़ा करती थी उम्मीदवार, और इस बार ऐसा हुआ नहीं। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार लेके आई। इसको कैसे देखते हो आप? ये तो देखो जी, पार्टियों की अपनी सोच है। हमारे पंजाब प्रधान चौधरी सुनील कुमार जाखड़ जी ने ये परंपरा चलाई थी। जो हमारे सतीश नारंग जी एक्सपायर हो गए थे, उनकी मिसेज श्रीमती सुवर्षा नारंग जी इलेक्शन में खड़ी हुई थी। जाखड़ साहब ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था, ये उनका बड़प्पन था जाखड़ साहब को, और अच्छी सोच थी। आज इनकी सोच पार्टियों की इनके साथ है, अगर जैसे करते हैं। बाकी वार्ड वासियों तो जो करना है वो कर देंगे। क्या उम्मीद है जी? फोर्ट्रिक पहले भी बताया आपको, फोर्ट्रिक इस बार फिर फोर्ट्रिक मिलेंगी, उन्हीं के नाम से वोट मांगनी है। जो काम छोड़ के गए हैं, जैसे लाइटें बंद हो जाती कोई है वो जगवानी है, सीवर की सड़कें, सीवर की पाइप लगवा के सड़कें बनवा के। वार्ड में तकरीबन ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरे पिताजी ने नहीं करवाया। वार्ड नंबर 22 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉਤਰੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ साहब? मैं ये कहना चाहूँगा आर्या नगर के वासियों को भी 3 दफ़ा मैं ये चुनाव आ रहा हूँ। और दूसरी बात तो ये है, मैं मेरी पार्टी हाई कमांड ने मुझे ये आदेश किया है कि ये चुनाव लड़ना है, और यहाँ की लोकल लीडरशिप ने भी ये आदेश किया कि ये चुनाव लड़ना है। तो साहब चुनाव लड़ना है, मैदान जंग में कूदेंगे। हमें भी धमकी भरी बातें आ रही हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर गोलियां चला दी गई। ये काम धार्मिक कट्टरपंथी पार्टी के लोगों का है। मगर उससे हट करके हम एक बात कहना चाहेंगे कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम तुम मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली पर लेकर बोल रहा हूँ, जो सच उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा साहब कि ये चुनाव पूरे दल बल के साथ हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ 12 ਤਰੀਕ ਹੈ, 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਉਹ ਪੱਖੇਗਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।